ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। वहां की एक गरीब लेकिन मेहनती विधवा महिला शारदा देवी अपने 6 बच्चों के साथ रहती थी। 5 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी बहार। बहार मासूम थी, चंचल थी और अपने भाइयों की दुलारी थी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, तेरे भाई तेरे रखवाले हैं बहार, कभी डर मत। लेकिन वक्त ने उस विश्वास को चूर चूर कर दिया। बहार 14 साल की हो चुकी थी। अब वो स्कूल नहीं जाती थी। माँ के साथ खेत में काम करती, घर संभालती और भाइयों के कपड़े धोती, खाना बनाती। सबसे बड़ा भाई रघुवीर, जो 22 साल का था, अक्सर रात को शराब पीकर घर आता। एक रात उसने बहार के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू अब बड़ी हो गई है बहार, तू बहुत सुंदर लगती है। बहार चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है। अगले कुछ दिनों में उसका व्यवहार और अजीब होता गया। वह बहार को अकेले में बुलाता, छूने की कोशिश करता। बहार असहज हो जाती, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं कहती। एक रात जब माँ बाहर खेत में ठहरी हुई थी, रघुवीर ने हद पार कर दी। बहार की चीखें घर की दीवारों में गूंजी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। चारों छोटे भाई बबलू, जीतू, संजू और मोहन अगली सुबह तक कुछ नहीं बोले। उन्होंने बहार की सूजी आंखें देखी, उसका चुपचाप बैठना देखा, पर डर और शर्म से सब चुप रहे। बहार को समझ नहीं आया कि किससे कहे। माँ को कहे तो माँ का दिल टूट जाएगा, भाइयों से कहे तो वे क्या कहेंगे। कुछ दिन बाद बबलू ने माँ से कहा, माँ, रघु भैया बहार दीदी के साथ कुछ गलत करते हैं। शारदा देवी को मानो बिजली लग गई। पहले उसने बबलू को थप्पड़ मारा, फिर चुपचाप बहार की ओर देखा। बहार की आंखें सब सच बोल गईं। शारदा देवी ने उसी रात रघुवीर को घर से निकाल दिया। जिसने अपनी ही बहन की लाज नहीं रखी, वो मेरे लिए मर चुका है। गांव में बात फैल गई, लोग ताने मारने लगे। बहार अब बाहर नहीं निकलती थी, वो रोज अपने कमरे में बंद रोती थी। एक दिन उसने माँ से पूछा, क्या मेरी गलती थी माँ? शारदा देवी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटी, गलती उस सोच की है जो औरत को कमजोर समझती है। बहार सिवा 16 साल की हो चुकी थी। उसने फैसला लिया कि वो और किसी बहन को यह दर्द नहीं झेलने देगी। उसने स्कूल दोबारा शुरू किया। उसने गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाना शुरू किया, कानूनी अधिकार बताने लगी और खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। उसके चारों छोटे भाई भी अब उसके साथ खड़े थे, उसे बहन से मां समझते थे। उन्होंने कसम खाई कि किसी भी बहन पर आंख उठेगी तो वो सबसे पहले खड़े होंगे। हवस के विरुद्ध हुंकार 3 साल बाद बहार ने गांव में एक नारी सुरक्षा केंद्र खोला। जब वह मंच से बोलती तो हर महिला की आंखों में आंसू और दिल में हिम्मत होती। बहार ने अपनी टूटन से जो शक्ति पाई, वह अब समाज की ढाल बन गई थी। एक बहन का दर्द सिर्फ उसका नहीं होता, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हवस के खिलाफ बोलना ही सबसे पहला कदम है और चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध।